औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने न्यू आने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, और पुराने व्यूअर्स, क्या पोजीशन है जी? क्या सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है यहाँ? मेरा तो मोबाइल हैंग होने के चक्कर में आ गया। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं। मोबाइल की मजाक कर रहा था, ऐसा कोई सीन नहीं है। लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, बार बार एक ही सवाल रिपीट हो रहे हैं। हमने कम्युनिटी में अगर निकलने की भी कॉल दी है उन लोगों को जो यानी कि हफ्ता या 10 दिन की ट्रेड में रहना चाहते थे और अब उनकी ट्रेड लंबी होती जा रही है, तो वो फंसते जा रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि हमने तो एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए वहाँ पे अपना सरमाया लगाना था, हमें थोड़ी सी फुर्सत थी, हमने बोला चलो इधर आके लगा देते हैं, तो फिर अब यहाँ से प्रॉफिट करके निकलेंगे। अब तो वो डेट भी साथ आ गई है जहाँ के लिए पैसे उठा के यहाँ लगाए थे। और दूसरा, इंतज़ार भी ज़्यादा नहीं हो रहा, जूँ जूँ पैसे घटते जा रहे हैं समझ नहीं आ रही इससे बेहतर तो वो काम था, इससे बेहतर तो ये काम था, या हमें उस टाइम पे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। और ख़ासकर वो दोस्त जो जिनकी एंट्रीज़ ऊपर वाले लेवल्स पे फंसी पड़ी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। भाई वो एडवांस माजरत के साथ मेंढक जब गिर गया ना कुएं के अंदर, तो फिर वही एक ही सदा दे रहा था कि मुझे निकालो नहीं तो मैं कहीं मुंह करता हूं। भाई कहाँ जाएंगे हम? सॉरी, आप मेरे वुल्स हैं। क्या हैं? वुल्स। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अब तो फंस गए हैं, ऊपर की एंट्री करना ही अगर नुकसान है, मिसाल के तौर पे हमने जहन बना लिया कि हमारी है 2.30 की एंट्री और हमने करना ही है नुकसान, और ये 15,000 का नुकसान करना है, 2,15,000 पे निकलना है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 15,000 का नुकसान करने से बेहतर है कि आप 19,000 का नुकसान करें। फिर वो कैसे? वो इस तरह से कि जो हमारे रिट्रेसमेंट लेवल मैंने आपको ड्रा करके बताए थे, सिखाए थे, समझाए थे बात, वो सारी जो पेज वर्क करने का क्या मकसद था? उसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि आपके सवालों का जवाब मैं आपके सवाल उठने से पहले दे दूं। मुझे पता है बीच में फ्रेश बायर्स ने भी क्वेश्चन करने हैं, क्या हमारे पास 100% इस टाइम पे कैश है, और सवाल भी आए हैं कि क्या हमें इस टाइम पे अब क्या करना चाहिए। कोई कहता है हम जो है ना 40% गोल्ड में बैठे हैं, 60%। अब हमारी क्या पोजीशन है माय बुल्स? हमारी पोजीशन ये है कि हम इस टाइम पे 80% गोल्ड के अंदर, मैं खुद 80% गोल्ड के अंदर बैठा हूं और 20% कैश के अंदर, और जो मुझे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं वो भी 80% गोल्ड में होंगे। अच्छा, फिर जब सवाल आता है, मैं पूछता हूं आप कितनी क्वांटिटी में है, जवाब आता है जी हम 40% गोल्ड में है, 60% कैश में है। वो तो ऑलरेडी हमारी उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, उन्होंने हमारा कहीं से सुना है कि भाई कोई इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या आप दोस्तों ने किसी को बताया है। चलें जी, आप लोगों का भी शुक्रिया। चले, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना। पहले जो वो अपनी मर्जी से मूव ले चुके, हम उनके मूव्स को किसी ना किसी हद तक उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वो उन्होंने एंट्रीज अपने अपने पता नहीं माइंडसेट के मुताबिक कहीं ऊपर ली हुई हैं, उनको मैं नुकसान का नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आप लोगों को, देखें जी तवज्जो से बात सुनिएगा, जो ऊपर की एंट्रीज आप लोगों की फंसी हुई हैं, जब आपने करना ही नुकसान है तो 15,000 का नुकसान की बजाय मैंने क्या बोला है, कितना कर लो? 19,000 नुकसान। उसकी वजह यह है कि हमें कंफर्मेशन तो हो जाएगी ना कि इसके बाद मार्केट ने नीचे जाना है। और जब मैं आपको बता रहा हूं बड़े वसूख के साथ, अगर हमारे ये कंफर्मेशन लेवल्स तक आ गई तो उसके बाद मार्केट उठ जाए, फिर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद फिर मार्केट ने लोअर लेवल की तरफ जाना है, फिर आप उसको 1800 का लेवल बोलो भी मैं मानूंगा, फिर आप उसको $1785 का भी आप उसको लेवल को फिर भी मैं मानूंगा। और आ जाती है पाकिस्तानी हालात में, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 2 लाख से भी नीचे आ जाएगा। देखें जी, अगर रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गई तो 170 इज वेरी क्लियर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ रही है ना? 1,70,000 का तो इशू नहीं है। फिर अगर पहले रिट्रेसमेंट कंफर्म होने दें। देखें जी, अगर कहीं से आके दोबारा ये जुड़ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? अभी मैं आपको बोल दूं आप 15,000 का लॉस कर लो, मार्केट 2,000 नीचे आए
तो फिर आप उठाओगे तो नहीं, कंफर्म नहीं उठाओगे। आप कहोगे चलो अब थोड़ा सा गैप बढ़ जाए कुछ 7-8 हज़ार का, उस चक्कर में आपको मिलने नहीं देगी, दोबारा वहीं से पंप आप 18-19 पे उठाते फिरोगे इसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप 15,000 का लॉस बर्दाश्त ना करें, उन लेवल्स को आने दें। 1963-62 लेवल है हमारा रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन का, कि अगर उससे नीचे आ जाती, हाँ किसी से अगर नहीं रहा जा रहा, वो कहता है मैं लाजमी एंट्री लेता हूँ, तो उसकी भी एक टेक्निक होती है। आप $1970 पे जैसे औंस मार्केट आए और उसके अकॉर्डिंग हमारा पाकिस्तान में जो भी रेट बने, $1970 पे आपने एंट्री करनी है, और 1962-1960 पे अगर वो रुक गया, एक दिन गुजार गया, तो फिर आपने वहाँ से निकल जाना, फिर नहीं देखना आपको 1500 लॉस हो रहा है क्या हो रहा है। ये जो 1970 से 1975 का लेवल है ना, ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकता है और वर्स मूव भी साबित हो सकता है। दोनों सिनेरियो आपने अपने माइंड के अंदर रखने। अगर आपने बाय का मूड बनाया भी हुआ है तो वो एक खास स्लॉट है, ठीक हो गया। बाकी हम जी बैठे हैं इंशाल्लाह, तो जैसे मैं अपने लिए कोई मूव लूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स के अंदर, और ये देखें मुझे बड़ा जो है ना वो गैप महसूस हो रहा है हमारी और आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। व्हाट्सएप के पास तो मैं बिल्कुल जाने से रहा, ठीक हो गया। हमारा एक यूट्यूब है और दूसरा हमारा है वो कम्युनिटी टैग, जिसमें मैं टाइप कर देता हूँ और आपको वहाँ से पूछ लेते हैं, फिर सवालों के जवाब मैं हर आधे घंटे बाद मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ जो क्वेश्चन आए होते हैं उसका। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके लाइव क्वेश्चन लूं, उसके लिए मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे इसी YouTube के ऊपर हमें कोई एक टाइमिंग बनानी चाहिए। ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और इसका मुझे आंसर चाहिए, कि मैं लाइव पोल बोल रहा हूं आपके साथ, कि क्या हमें अपना लाइव का कोई टाइम निकालना चाहिए जिसके अंदर दिन में रिलेटेड आपके 3 से 4 सवाल 5 सवाल होंगे, और जिस तरह हम आके लाइव बैठेंगे और इधर से साथ में क्वेश्चन चल रहे होंगे, फिर हम एक एक क्वेश्चन को उठा के उसको टिक करेंगे। जस्ट आधे घंटे की हमने एक्टिविटी करनी है, और उसकी टाइमिंग में मुझे जो सूट करती है, जहाँ पे मैं खुद को थोड़ा सा इजी महसूस करता हूँ, 9 से लेकर 9:30, और वो टाइम होता है आपका सवाल और जवाब और माइंड मेकअप का, और दिन में क्या गुजरा और नेक्स्ट क्या करना चाहिए, उस हवाले से हमें आधे घंटे का डेली एक लाइव मेरे ख्याल में करना चाहिए। आप मुझे बताएं। देखें जी, मैं अकेला लाइव अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ आके लाइव बैठ जाऊँ और मेरी कम्युनिटी को वो लाइव पसंद ही ना हो, तो लोग वहाँ उस टाइम के ऊपर इंगेज ही ना हो, तो फिर उस लाइव का क्या फ़ायदा। आप आएँ, सवाल और जवाब करें, नीचे हम जो है ना आपका सवाल पढ़ेंगे आपके नाम के साथ, फिर उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधे घंटे की हम एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे, और उसको फिर हम पोस्ट कर देंगे अपने यूट्यूब के ऊपर, ताकि जो मिसिंग पर्सन है हमारे, जो यानी कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, देखें जी सवाल तकरीबन सब के उसी तरह से होंगे, समझ रहे हैं ना, सवाल सब के माइंड में उस तरह से होंगे या मिलते जुलते होंगे। तो उससे ये होगा कि नफ़ा नुकसान मेरे रब के हाथ में है, हमारी नीयत साफ़ है, ठीक है ना, हमारी नीयत साफ़ है, हमारा कलेजा साफ़ है, अल्लाह पाक इसको वसी करे। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है। सवाल जवाब तकरीबन जो हमारे में है ना वो एक जैसे ही होते हैं, तो उसमें ये होगा कि जो शाये हैं, यानी कि जो शर्म महसूस करते हैं, मैं कमेंट में ये लिख दूं तो चुगताई बाबा या बाकी पढ़ने वाले वो कहेंगे यार पता नहीं यार ये कहाँ से उठ के आ गए, इनको इतनी सी सिंपल चीज़ें भी नहीं पता। तो शाये लोगों के लिए या ना पूछने वाले लोगों के लिए मेरी तवज्जो आपके ऊपर है जी। क्यों? ये जो खामोश लोग होते हैं ना, या जो क्लास में पीछे बैठने वाले होते हैं, ये जो गुमसुम लोग होते हैं, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, और टीचर जो बेस्ट टीचर होता है ना, उसका फोकस पता है किस पे होता है? और उन्हीं कमज़ोरों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अगर एक टीचर डिलीवर करते वक्त उन कमज़ोर लोगों को बता गया, समझा गया चीज़, तो जो चुस्त हैं, निम्बल हैं, मैं अपने थंबनेल के ऊपर अक्सर लिखता होता हूँ निम्बल सिग्नल, यानी कि चुस्तीला फुर्तीला, जो फुर्तीले और चुस्तीले हैं ना जी, वो तो बात अभी मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, चीज़ को पकड़ लेते हैं, किन्हीं को सुकून से बैठ के समझाया जाता है। तो वो उस लाइव के अंदर हमें ये कवरेज मिल जाएगी कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो वो कम्युनिटी है हमारी, हम एक फैमिली की तरह जुड़ के रहेंगे, ठीक है जी। और हमारी कम्युनिटी का क्या नाम है बताएं जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।